नाउ आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, जिससे मैं आपके चैट को भी पढ़ सकता हूँ और कोई बच्चा अपसेंट हुआ तो उसे मैं भेज भी सकता हूँ इसको। तो S1 एंड S2 इज कॉल्ड एज ए सबसेट ऑफ दिस। तो हम लोग लिखेंगे कि S2 इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो देन S2 is also a subset, also a relation set, relation set, रिलेशन सेट होता है, इसे शॉर्टकट में रिलेशन ही बोल लेते हैं। ये रिलेशन होता है, दिस इज आल्सो वन ए रिलेशन। और मैं दूसरे पेज की तरफ मूव कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग चलेंगे दूसरे पेज पे और इस सेट के बारे में बात करेंगे। सुजल, आप ये जरा सा S1 और S2 के वैल्यूज को नोट कर लीजिएगा, हम लोग फिर आगे देखते हैं। हाँ सर। यस सर तो इन अ वे जो सेट हमें दिया गया है वो भी एक रिलेशन सेट होगा ना? कौन सा दिया गया सेट है? मतलब हम लोग ने अभी जो ऊपर वाला एग्जाम्पल में हम लोग ने ए क्रॉस बी को मेन सेट लिया था, तो सर वो भी एक रिलेशन सेट तो होगा ही ना, क्योंकि वो भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बी। क्रॉस बी अपने आप में भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन है। हाँ सर वही पूछ रहा ए क्रॉस बी अपने आप में एक रिलेशन है, बस एक्सेप्ट ऑफ द एम्पटी। आप नल सेट नहीं ले सकते, नल सेट इज नॉट ए रिलेशन। नल सेट कोई रिलेशन नहीं होता, नल सेट भी सबका सबसेट होता है। नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द ऑल पार्ट। लेकिन हूँ। हम लोग नल यूनिवर्सल। सेट, हाँ, नल सेट को हम लोग छोड़ देते हैं। नल सेट को छोड़ करके सारे जितने भी सबसेट है वो ऑल आर द सबसेट। हाँ, सुजल, हम लोग कहाँ थे? हाँ सर। S1, S1 हमारा क्या था? सर A1 A,1 A,1, B,2 B,2। कितने पेयर हैं? हाउ मेनी पेयर्स वी हैव इन दिस S1 सेट? 2। 2। अगर हम लोग एक ऐसा सेट प्रिपेयर करें, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन ए सेट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर, ईच पेयर ऑफ S1 क्या होगा? A,B A,B। This set is called as a domain. डोमेन। This name, we have the specific name of this set is called as a domain. So this is known as a, this A comma B is the domain set of S1। ये डोमेन सेट किसका होगा? S1 का होगा। तो डोमेन ऑफ S1, डोमेन ऑफ D लिखते हैं, D फॉर नॉट डंकी। आई होप सो आप लोग अंडरस्टूड करोगे। D ऑफ S1 हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो ये डोमेन ऑफ S1 बोला जाता है। दिस इज A कॉमा B, ऐसा बोलते हैं। और सेट ऑफ, ये कुछ नए वर्ड आ रहे होंगे, कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये एकदम टोटली न्यू वर्ड आपके पास आ रहे हैं, एक के दूसरे बाद एक दूसरा रिलेशन आएगा। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ रिलेशन सेट S1 क्या होगा? 1,2 सर। 1,2। 1,2 सर। 1,2 इसको रेंज बोलते हैं। दिस इज नोन रेंज एज ए ऑफ रेंज ऑफ S1, रेंज ऑफ S1, रेंज ऑफ S1 सेट दैट इज इक्वल टू 1,2। ये आपका रेंज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ S1। अब ये S1 आपका डिफाइंड कहाँ पे है? S1 इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? A क्रॉस B। A क्रॉस B। A क्रॉस बी। S1 कहाँ पे मैपिंग है? इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, हाउ वी रीड दिस वन? S1 इज अ रिलेशन, S1 इज अ रिलेशन from A to B, A to B,
S1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ये A टू B का मतलब A क्रॉस B, A टू B, पहला वाला सेट A होगा और दूसरा वाला सेट कैसा होगा, B होगा। तो इस केस में हम लोग B जो सेट होगा, तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B, all element of the set B, all element of set B is called codomain। Codomain, all, then codomain will be what is your codomain? कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी एक तरह का सेट होगा। दिस इज कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट इज योर सेट बी। तो सेट बी हम लोगों ने क्या लिया था, प्रीवियस पेज पे हम लोग देखते हैं सेट 1,2 1,2। तो 1, ये सेट बी हम लोगों ने लिया था, ये 1, यहाँ से आप बोल सकते हो कि दिस इज योर 1, ये आपके कोडोमेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ में आया बच्चों? आई होप सो। नहीं भी आया तो कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग फिर से दूसरा एग्जांपल देखेंगे और उस दूसरे एग्जांपल में फिर से अंडरस्टूड करेंगे। हम लोगों ने ए सेट लिया हुआ है एज एग्जांपल, मैंने फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इज योर A, B एंड B अनदर सेट इज योर 1, 2। और हम लोगों ने एक S2 सेट लिया हुआ था, S2। सुजल, S2 क्या लिया था हम लोगों ने? सर A, 2, A, 2, B, 1, B, 2। B, 1 and B, 2। यस सर। अब इसमें हम लोग को डोमेन और रेंज बताना है। व्हाट इज द S2 हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि S2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एक सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देयरफॉर वी कैन से दैट कि S2 सॉरी, ये टूल बार मेरा थोड़ा सा छुप गया था। देयरफॉर we can say that S2 is a relation from A to B. So what is the domain of S2? यस सर। A, B। A, मैं वर्ड में लिख देता हूँ, जरा सा पेशेंस रखिए। मैं किसी बच्चे को कॉल करना चाहता हूँ। डोमेन ऑफ S2, डोमेन ऑफ S2 का इंडिकेशन जैसे D ऑफ S2 ऐसा ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे, D ऑफ S2 ऐसा करके लिखेंगे। प्रत्यूष, मिस्टर प्रत्यूष, देखो थोड़ा अलर्ट रहा करो, अगर आप नहीं सुन पाओगे तो फिर मैं बाहर कर दूंगा। प्रत्युष 2-3 बार से ज्यादा कॉल नहीं करता हूँ मैं। देखो एक बच्ची को मैंने बाहर निकाल चुका हूँ, अभी उसके पेरेंट्स को आज कॉल करूंगा मैं पक्का। आज थोड़ा लाइटली मैं फ्री हूँ। प्रत्युष, व्हाट इज द डोमेन ऑफ S2? ये डोमेन और रेंज समझ में आया आपको? नहीं सर, मैं स्टार्ट से नहीं था क्लास में। अभी तो मैंने बताया, 2 मिनट पहले ही तो बताया। हाँ सर। प्रीवियस पेज पे ही तो अभी डिस्कस किया, कुछ आगे कुछ किया ही नहीं, यही तो किया मैंने। अभी मैंने सर क्या मैं बताया? सर आप पिछले स्लाइड में जो समझा रहे थे मैं बीच में आया एकदम। ये ना बहुत ही गलत जवाब है आपका। यहाँ पढ़िए, S1 को मैंने क्या लिखा है, पढ़िए जरा। S2 कौन सा सर? ये आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। क्या है? S1 इज इक्वल टू हाँ A, 1 और B, 2। हाँ, हाँ सर। उसके आगे क्या लिखा है? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच पेयर ऑफ S1, हाँ, डोमेन इज इक्वल टू A to B। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ S1 इज व्हाट? डोमेन सर। डोमेन। तो यहाँ पे इसके सेट के पहले एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं।
और हाँ सर, सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। हाँ, ए क्रॉस बी। अभी समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे बताइए फिर, डोमेन ऑफ एस टू। सर डोमेन ऑफ एस टू हो जाएगा ए टू बी। ए ए कॉमा बी होगा ना? ए आप पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? बता रहा हूँ सर। हाँ, ए कॉमा बी। बी, बस। हाँ सर। लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 3 है सर, लेकिन लास्ट वाला भी तो बी है। ये इसमें देखेंगे, अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी एक पेयर है, ये अनदर पेयर है, ये थर्ड पेयर है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। तो बी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग 2 बार उसे नहीं लिखने जाएंगे, एक ही बार लिखेंगे। वेरी गुड प्रत्युष। नाउ द रेंज। सर 1 to 2। रेंज ऑफ एस टू, और रेंज को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट में एस टू लिख लेंगे। दैट इज हाउ मच? बोलो बेटा। 1 2 होगा इस। ऐसा बराबर बोला करो, सेट बोलने के लिए 1,2 बोलते हैं, ऐसा हाँ। ये 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, 1,2 हो जाएगा। नाउ द कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ S2, कोडोमेन ऑफ S2 इज व्हाट? ए क्रॉस बी। कोडोमेन ऑफ S2 क्या होगा? कौन सा होगा सेट? ये यहाँ से पता चलेगा, सेट बी। सेट हाँ बी सर। विल बी द कोडोमेन, इसके लिए भी, हर के लिए। ठीक है, हाँ तो सर। कोडोमेन ऑफ S2 कैसा हो जाएगा? 1,2। 1,2। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कैसा हो गया? कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कैसा हो गया? कोडोमेन हो गया। तो वी से दैट इट इज योर, ये एक डिफरेंट टाइप का रिलेशन होगा, ये हम लोग आगे सीखेंगे, अभी मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को, जैसे सेट थ्योरी में हम किसी भी चीज़ को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी इस S2 रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर प्रत्युष? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखिए। आपने लिखा है कि S2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो पहले हम लोग एक A सेट A बनाएंगे, दिस सेट A, अनदर सेट इज B। अब इनके बीच का रिलेशन है ये, दिस इज द रिलेशन बिटवीन A टू B। ये एरो डायग्राम होता है, ये हमारा रिलेशन S2 सच दैट फ्रॉम A टू B, मतलब ये सेट A होगा और ये सेट B होगा। तो A के अंदर जो सेट आएंगे उधर डोमेन आएगा, और B में जो आएगा वो रेंज आएगा। A के एलिमेंट क्या है? A और B। रेंज के एलिमेंट क्या है? 1,2। ये हमारा यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। A, देखो ये पेयर को फिर से देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। A,2, मतलब A किससे रिलेटेड होगा? 2 से रिलेटेड होगा। तो इसको हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि A हमारा किससे एसोसिएशन रखता है? वो 2 से एसोसिएशन रखता है। तो ये ऐसा एरो करके बता देंगे। नेक्स्ट पेयर के बारे में प्रत्युष क्या होगा मिस्टर प्रत्युष? यस सर। हाँ, ये नेक्स्ट पेयर बनाएंगे। हाँ सर। हाँ, कैसे बनाएंगे? सर बी को बी किससे? बी और 1 का 2, 1 वन के का, नीचे 2। हाँ 1 का हम लोग ऐसा कर देंगे। और फिर ये कह रहा है नेक्स्ट एलिमेंट भी क्या बता रहा है? B टू A। तो B को हम लोग फिर से इससे एसोसिएशन कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज एरो। जब भी आप कोई एरो बनाते हो तो ये एरो में ये जो पॉइंटर होता है, ये पार्ट को, दिस पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं, और ये पार्ट को टेल बोलते हैं। तो जो भी टेल के पास एलिमेंट होगा, द ऑल एलिमेंट विच इज ऑन द टेल ऑफ दिस एरो इज कॉल्ड एज ए डोमेन। जो भी यहाँ से डायग्राम में देख करके, जो टेल पे देखो, टेल पे कौन सा एलिमेंट है? A और B। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि डोमेन इज योर, डोमेन आपका कैसा हो जाएगा? डोमेन ऑफ A, B। गॉट इट? A, B हो गया। और रेंज विल बी योर, रेंज जो हेड पे होता है, जिस हेड पे एलिमेंट जो रहेगा उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। दिस इज 1,2। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरा सा कॉपी कर लीजिए।
ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अभी हम लोग इसमें और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अभी कुछ थोड़े और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि आपको डेफिनेशन अपनेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास ये ई बुक है, ई बुक से हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। तो व्हाट इज द रिलेशन? अब आई होप सो कि आप लोगों को रिलेशन सेट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द रिलेशन? यस सर। इफ जैसे हम लोग लिखेंगे लेट A and B any two non-implicit any subset of मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर देता हूँ एनी प्रॉपर। तो हमारा नल सेट की पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाती है। मैंने जैसे ही वर्ड यूज कर दिया प्रॉपर, तो नल सेट का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से खत्म हो गई। एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B is called relation set from A to B। if अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, if R is a subset of A cross B, R is a subset of A cross B, then R is called relation from A to B। R is called relation from A to B। ये भी पार्ट यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। डोमेन और रेंज आपके बुक में भी डेफिनेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो। लिख लोगे तो काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी ये, ओके सर। क्योंकि आपको अभी कभी कभी ये डेफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन रहेगा तो अच्छा है ये। दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू। आपको दिखाई पड़ रहा होगा डोमेन। Domain, the first element of all first component of order pair in a relationship is called domain. Domain of R is the A slash A comma B। डोमेन ऑफ आर, ये डोमेन ऑफ आर को हम लोग डी ऑफ आर लिखते हैं। डी ऑफ आर, आर इज द रिलेशन सेट दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जब भी हम लोग कोई भी सेट लिखते हैं तो ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका हमेशा ए होगा। ये स्टैंडिंग लाइन को सच दैट रीड करते हैं। दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम द रियल नंबर्स। सेम एज वेल एज रेंज ऑफ आर। आर ऑफ आर लिखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है,
तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, रेंज ऑफ आर दैट इज बी सच दैट ए कॉमा बी, इसका ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बिलोंगिंग टू आर, and if R is the relation from A to B, then set B is called codomain of the relation. This one. Do you understand, my dear friend, my dear student? आप लोग ये समझ गए? तो डोमेन एक बार समझ, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में क्यों लिखा है सर वो डोमेन? क्योंकि जो हमारा ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे ना, वो दो एलिमेंट उसमें पेयर के फॉर्म में होगा। जैसे आप प्रीवियस पेज पे फिर से देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन लाजमी है, 110% आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि S2 जो H2 हमारा सेट है ना, वो ऐसा है, ये इसके ये A,1 जो है ना, A,2 ये उसका एक एलिमेंट बोला जाता है, B,1 एक एलिमेंट बोला जाता है, तो इसके लिए ये ए बी के फॉर्म में लिखा जाता है, ये ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते ही है, ये इस तरह के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक ए भी है और एक टू भी है, लेकिन ये दोनों मिला करके वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हर एक एलिमेंट के अंदर ये जो भी रिलेशन सेट होगा, वो हर एलिमेंट उस हर रिलेशन सेट के हर एक एलिमेंट के अंदर दो दो एलिमेंट होंगे, और उस एलिमेंट का प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस वाले को जो दो एलिमेंट रखे हुए हैं ना, दो जो उसके अंदर दो दो एलिमेंट है ना, उसका फर्स्ट प्लेस वाला जो एलिमेंट होगा ना, उसे डोमेन बोलते हैं, और सेकंड प्लेस वाला जो नंबर होगा उसे रेंज बोलते हैं। ये S2 हमारा रिलेशन सेट है। S2 के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, लेकिन हर एलिमेंट के अंदर भी दो एलिमेंट है। तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो डोमेन बोला जाएगा, और ये दूसरा वाला एलिमेंट क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। तो ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे, और बी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। इसी तरह से इसमें बी हमारा क्या बोला जाएगा? डोमेन बोला जाएगा, और ए क्या बोला, 1 क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। इस केस में हम लोग बी को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज बोलेंगे। और ये सारे डोमेन को अगर हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लिखते हैं तो वो डोमेन सेट बोला जाता है। सेट ऑफ द डोमेन, क्या बोलेंगे उसे? सेट ऑफ द डोमेन। और अगर सारे रेंज, जितने भी इस रिलेशन के अंदर जितने भी रेंज हैं, वो सारों को एक साथ रख दिया जाए तो वो सेट ऑफ रेंज बोला जाता है। और गड़ी में पॉइंट? यस सर। स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ सकते हो आप। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कैसा होता है? सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। कभी कभी रेंज सबसेट में सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। रेंज इज द, ये कभी कभी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या आपको अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, उसमें आपको जो मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर के जो फॉर्मेट हैं, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक, सॉरी, एमसीक्यूज है और वेरी शॉर्ट आंसर है, जहाँ पे आपको 1 लाइन के तौर पे आंसर करना है। तो उसमें बोर्ड का ऐसा कहना है कि आपसे वहाँ पे फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में 10% थियरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें उस थियरी क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट, तो आपको उस समय लिखना पड़ेगा कि रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोड। ये थियरी पार्ट के लिए आप इसे यूजफुल है, इसे आप देख सकते हो, और इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम लोग ऐसा एक बात, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सर बाकी था 1 सेकंड। थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं ये सर आपने वो पेज चेंज किया था ना, तो इसलिए वो रह गया था। कोई बात नहीं है, विद नॉट एन इशू।
लिख लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और दीति, आई एम ऑडिबल? दीति, दीति तुम मेरी बात सुन पा रही हो? इतना टाइम नहीं रहता है बेटा मेरे पास कि आपको मैं 3-4 बार बोलूं फिर उसके बाद करूं। अभी आप नहीं बोलोगे तो मैं आपका नेम नोट करूंगा और आपको क्लास के बाहर कर दूंगा। दीति, अब देखो मैंने आपका नाम नोट कर लिया। सर एक्चुअली मैंने सुना नहीं था। हेलो हाँ, आप सुनोगे कैसे बेटा दीदी? जब आप लेक्चर पे फोकस करोगे तब ना सुनोगे, आप तो सर, कहीं और। हो गया था इसलिए आई एम सो सॉरी। ओके, लेकिन मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा आज दीदी, और मुझे आप अपना नंबर, फादर का नंबर मुझे आप व्हाट्सअप करोगे पर्सनल पे मुझे। दीदी अगर एक सेट है, एक सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सेट हमारे पास ए है 1, 2, 3, तो हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस ए? 3 3 एलिमेंट। तो देन व्हाट अबाउट ए क्रॉस ए? कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए के अंदर? 8 होंगे। ए क्रॉस ए के अंदर 8 एलिमेंट नहीं होंगे, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। सॉरी, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 9। 9 एलिमेंट। कौन कौन से होंगे? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, ऐसे सो वन करते जाएंगे। इसमें लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 3, 3। 3। यस और इसमें एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे? एन ऑफ ए क्रॉस ए कितने हो जाएंगे? 9। 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसके कितने सबसेट बना सकते हैं हम लोग? 2:9। 2:9। 2:9 कितना हो जाता है? आई होप सो कि मोर देन 100 तो हो ही जाएगा। हाँ, तो मोर देन 100 रिलेशन हम लोग इसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं। कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं? मोर देन 100 रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक आर, एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 2, 2 एंड 2, 1। एक मैंने सेट ले लिया आर। तो आर इज ए रिलेशन सेट? हाँ सर। Yes Yes. or no? Why? Yes. Give the explanation why it is the relationship. So because इसके एलिमेंट कॉमन है ना, A into A। Yes. तो we can say that कि R is a relation set। अगर आपसे पूछता जाता है कि why, तो हम लोग बोलेंगे कि R is a relation set। R is a relation set because R is a subset of A cross A। तो हम लोग बोलेंगे, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि रिलेशन सेट, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये इसको पूरा लिखना चाहिए, बराबर लिखना चाहिए था कि R is a relation from A to A। A to A ये रिलेशन होगा। यहाँ पे बिकॉज हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज R is a subset of A क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो अलग अलग सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, दो सेट एक का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, वही रिलेशन सेट होगा। तो डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R 1, 2। 1, 2 and range of R 3, 2, 1। sorry 3, 2, 1। 3, 2, 1। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, ये 1, 2, 3 बोलेंगे। अरेंज करके लिखते हैं, सेट है तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग का अरेंज करके लिखेंगे। और कोडोमेन क्या हो जाएगा दीदी?
1, 2, 3. कोडोमेन ऑफ आर, दिस इज क्या, व्हाट इज दिस? 1, 2, 3. पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रही हूँ। नहीं मतलब आपके टोन से ऐसा लगा, अप्रोच से ऐसा लगा कि तुम मेरे से पूछ रही हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर करने में एक क्वेश्चन मार्क था कि मतलब श्योर नहीं हो। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कि अब बुढ़ापे में मुझे थोड़ा कम समझ में आती होगा। अब तुम कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। नाउ दिस इज 1, 2, 3. व्हाई इट इज द कोडोमेन? बिकॉज सेकेंड सेट, ये सेकेंड सेट आपका जो भी आप फ्रॉम में बोलते हो, वॉट एवर यू आर सेइंग दैट दिस फ्रॉम ए, ये आपका फ्रॉम ए ही है, तो ए ही आपका सेकेंड सेट होगा जिसे आप लोग कोडोमेन बोलोगे। दीदी हम लोग इसका एरो डायग्राम भी बनाएंगे। श्योर सर। यहाँ पे मेरे पास छोटा डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये रिलेशन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। कौन सा रिलेशन ले रहे हैं? आर डैश ए टू ए पे ही जा रहे हैं, तो ये भी सेट ए होगा और ये भी सेट ए होगा। इन दोनों के एलिमेंट को अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पे ए के अंदर भी एलिमेंट वही आएगा 1, 2, 3, और इसके भी अंदर 1, 2, 3 ही आएगा, दोनों सेट एक ही है। एरो बता दीजिए कहाँ से कहाँ रहेगा, किसको किसको रहेगा? 1 से 2 डोमेन के लिए नहीं, होगा। ये पहला हम लोग कौन सा 1, 2, 3 लेंगे ना, ओके सर। तो 1, 2, 3 कर देंगे। फिर 2 to 2. फिर ये हम लोग ले लेंगे 2, 2, 3, 2 to 2 है ना बेटा? हाँ सर। 2, 2, 2 ले लेंगे, ये 2, 2, 2 ले लिया, फिर 2 to 1. ठीक है। और फिर 2, 2 ये 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2, 2, 1 भी ले लेंगे। You understand? Yes sir, got it. Now my dear friend, my dear student, easily you can understood कि 1 is associated with 3. आप ऐसा देख सकते हो कि 1 किससे एसोसिएशन रखता है? 3 से रखता है। लेकिन जो सेट पहले वाले सेट का 2 है वो 2 एलिमेंट से एसोसिएशन रख रहा है, एक 1 से भी रख रहा है और एक 2 से भी रख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों का टेल जो है वो 2 पे है और हेड जो है अलग अलग 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह का एरो डायग्राम बनता है तो दिस टाइप ऑफ एरो डायग्राम इज नोन एज ए मेनी वन। अब इसे कैटेगराइज करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, एक स्पेशल नेम देंगे, इसे हम लोग मेनी वन डायग्राम बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए मेनी वन रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा डोमेन एक से ज्यादा रेंज से एसोसिएशन रखता है। इफ आवर डोमेन इज हैविंग मोर देन वन एसोसिएशन विद द रेंज इज कॉल्ड योर मेनी वन। और अगर एक का एक से रहता तो इसे हम लोग 1, 1 बोलते हैं। इज इट क्लियर दीति? सर डायग्राम को बोलते हैं ना वैसे? हाँ, ये डायग्राम मतलब ये डायग्राम कहीं अलग से तो आया नहीं है, डायग्राम तो सेट आ रही है। सर उसको एरो डायग्राम के अंदर ये क्लास एरो डायग्राम से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये इस तरह का मेनी वन डायग्राम हो गया। तो ये आर जो सेट है उसे हम मेनी वन रिलेशन भी बोलते हैं। दिस आर इज कॉल्ड एज ए मेनी वन रिलेशन। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे कई सारे नाम से बुलाया जाता है। उसका नीक नेम भी होता है। नीक नेम में भी मदर कुछ और नेम से बुलाती है, फादर कुछ और नेम से बुलाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, एक ही बच्चे का कई सारा नेम होता है, कई सारे नेम से पहचाना जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, चीज़ वही है, लेकिन इस आर को हम लोग रिलेशन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये आर हमारा मेनी वन रिलेशन के नाम से भी पहचाना जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, उन्हें काफ़ी सारे नाम से पहचाना जाता है। भगवान राम को भी काफ़ी सारे नाम से, हमारे गॉड को काफ़ी सारे, जीसस को भी कई सारे नाम से पहचानते हैं, अल्लाह को भी हम लोग कई सारे नाम से बुलाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी इस रेंज आर को भी हम लोग कई सारे नेम से बुलाएंगे, जिसमें से एक मैंने आपको डिफाइन किया जिसे बोलते हैं कि मीनिंग बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस आर इज नोन एज ए व्हाट? रिलेशनशिप। बहुत सारे बच्चों ने कुछ
चैट पे लिखे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस मिस्टर मिस्त्री। $83 मिस्त्री, ये क्या मैसेज है? व्हाट इज दिस? कुछ आप पूछना चाहते थे या क्या था? इफ यू वांट एनी थिंग्स, ओके। सुरभि, सुरभि त्यागी, मिस सुरभि त्यागी, ये आपको समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? कैन यू रीड दिस? आर इज, व्हाट इज दिस आर? सुरभि, सुरभि जी आप कहाँ चले गई? सुरभि, आप मेरी आवाज सुन पा रही हो? नहीं? सर उसका माइक सुरभि, आपकी आवाज आप यहाँ दिख तो रहे हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्या बात है? मिस्टर ध्रुव, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर से मैं इसको एरो डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा और इतनी बार एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बाय हार्ट हो जाएगा। 1 बाय 1 करके मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो चलने दीजिए। सुरभि, आई एम ऑडिबल? नहीं, तुम्हारी आवाज बैकग्राउंड की तो आ रही है लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्या समझूं कि तुम्हें क्लास के बाहर कर दूं? यस सुरभि। मिस्टर कुंज मोदी। यस सर। कुंज मोदी, मोदी आपको बुलाते समय बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैं भी किसी एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी हैं, तो ऐसा वो मतलब फीलिंग आ रही है वर्ड को सुन करके कि मैं मोदी को कॉल कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा मिस्टर कुंज मोदी। तो कुंज जी, यस। आप डू यू अंडरस्टैंड दिस वन? यस सर। What is the difference between the previous example and this example? Can you describe it? प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने एक S2 रिलेशन लिया था और एक यहाँ पे R रिलेशन लिया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the fundamental difference between the S2 relation which we discussed in the previous example and right now we discuss about the R2R relation? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जरा अपनी माइक अनम्यूट करिए और बताइए जरा। यस सर। बताइए जरा। इसमें एक डोमेन के लिए 2 रेंज है और उसमें 2 डोमेन एक रेंज पे। डोमेन और रेंज ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पार्ट अलग है, ये उसका डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या यस है? सर। डिफरेंस क्या है? फिर से पढ़िए, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है? R is relation from A to A. A to A। और प्रीवियस पेज पे मैं फिर से चलता हूँ, प्रीवियस पेज पे भी चलता हूँ, वहां भी आप पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखाया था, यहाँ पे आज S2 हम लोगों ने किया था। S2 क्या लिखा है? S2 is relation from A to B. A to B। तो अब आप बताइए कि फिर से बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ये सेमी सेट पे हो रहा है। सेमी सेट पे हो रहा है। एक R और S1 रिलेशन जो हम लोगों ने लिया था, वो S1 और S2 जो रिलेशन लिया था वो दो अलग अलग सेट के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट था। मतलब S1 और S2 दीज आर द टू, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। A जो है, जो डोमेन वाला इलाका था, जो A था वो अलग था, B जो था अलग था। लेकिन यहाँ पे R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू A। ये A से एक पे ही हो रहा है, तो मतलब डोमेन वाले भी एलिमेंट वही हैं, रेंज वाले भी एलिमेंट वही हैं। तो डोमेन A टू A अगर ऐसे रिलेशन डिफाइंड होते हैं, जब भी आपका A क्रॉस A रहता है, तो इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं,
This is known as a binary relation. It is called as a what? Binary relation. तो हम लोग इस R को क्या बोलेंगे? R is Binary also known. relation. R is also known as a binary relation. So what is the meaning of binary relation? Binary relation is the subset of A cross A, B cross B, Cartesian product of the same set. और relation को हम लोग क्या बोलेंगे? It is the subset of the A cross B, मतलब two different sets के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ से एक हम लोग कैटेगरी जरूर से डिफाइन करेंगे. यहाँ से अलग अलग तरह के कैटेगरीज आएंगे. आपको टाइप्स, मतलब टाइप्स तो नहीं बोल सकते हैं, वेराइटीज ऑफ द सेट्स मिलेंगे. ये अलग अलग वेराइटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहला वेराइटीज मैं आपके सामने ले करके आ रहा हूँ, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन बोलेंगे. तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए. बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन यहाँ पे हम लोग लाएंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. एक बहुत ही अच्छा टूल्स है मेरे पास, जिससे मैं कहीं से किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने बोर्ड पे ला सकता हूँ. टेक्नोलॉजी का काफी यूज कर रहे हैं हम लोग, काफी सीख रहे हैं. बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट. बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट. Let A be the non-empty set, वो हमेशा रहेगा. Then the every subset of A cross A is called binary relation of A. इसे हम लोग binary relation बोलते हैं. इसे कैटेगराइज करना पड़ता है, binary relation of A. ठीक है, ये लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आ रहा हूँ. आप भी ऐसा टेक्स्ट बुक में मार्किंग मत कर लीजिएगा. मैं सबके नोटबुक एक दिन चेक करने वाला हूँ, हर एक बच्चे का. तो चेक करूंगा मैं आप लोगों से. काफी इस मामले में स्ट्रिक्ट रहता हूँ, तो नोटबुक में देखूंगा आपका. अंजलि चौहान, अंजलि चौहान जी. अंजलि चौहान, अब देखो तुम सुन ही नहीं पा रही हो, मतलब तुम. हेलो सर. हाँ, कहीं तुम लेक्चर लेकर के बिजी हो? नो सर. नहीं नहीं, आईटी सेक्टर वालों जैसा तुम लॉगिन करके कहीं मस्त इधर उधर घूम रही हो, चाय पी रही हो, कॉफी पी रही हो, और हम लोग बेवकूफ हैं एफएम रेडियो वाले जैसे बने हैं कि बक 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 कुछ भी करते जाएं, और तुम मस्त लेक्चर छोड़ करके चले जाओ. मैं 4 बार बुलाऊं अंजलि चौहान जी, अंजलि चौहान जी, तब अंजलि चौहान जी कब रख करके आएंगे? अच्छा हाँ सर बोलिए, क्या बात है? ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर. इना चौल बे, अगर ऐसा हुआ तो मैं पेरेंट्स को खड़ा कर दूंगा लेक्चर लेते समय, ये ध्यान रखना. इज इट क्लियर? ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरी. हाँ, जरा बताइए बाइनरी और रिलेशन आप समझ पाइए बाइनरी रिलेशन क्या है? नो सर, आज मेरा फर्स्ट डे. अरे अभी तो मैंने बताया, सारे बच्चों को अभी ही बताया, कभी मैंने दूसरे दिन बताया? अभी मैंने बताया बाइनरी रिलेशन. जस्ट आई एक्सप्लेन द बाइनरी रिलेशन. अभी तो मैंने बताया कि बाइनरी रिलेशन क्या है. S2 S1 रिलेशन, वो सब प्रीवियस पेज का समझ में आया आपको? और अगर पहले से भी आपने किया होगा तो A क्रॉस B भी यहाँ पे हम लोगों ने निकाल करके, दीप्ति ने निकाल करके बताया कि A क्रॉस A कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पेयरिंग करते हैं, वो थोड़ा समझ में आया होगा. बाइनरी रिलेशन आपको समझ में आया? लिखा है, पढ़िए जरा, क्या है? पढ़ तो सकती है? यस सर. हाँ पढ़िए जरा. Let A be non-empty set, then every subset. नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट नहीं रहते. एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर नॉन एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, नॉन एम्प्टी का मतलब कोई एलिमेंट होना चाहिए, यस. मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. यस सर. नॉन एम्प्टी सेट. Then every subset of A into A is binary relation on A. इसे A इंटू नहीं पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं. अब आप लोग फिजिक्स भी पढ़ चुके होगे, आई होप सो कि आपको सर ने, हेमंत सर ने फिजिक्स पढ़ाया होगा. वहाँ पे वेक्टर सीखोगे, तो वेक्टर में भी 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन सीखोगे. वहाँ पे एक ऐसा डॉट आता है और एक ऐसा क्रॉस आता है. तो ये डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है. वेक्टर में आप सीखोगे कि A डॉट B इज इक्वल टू नथिंग बट AB cos थीटा. ये आपने पढ़ा होगा.
लेकिन ए क्रॉस बी ये अलग तरह का प्रोडक्ट है। ए बी साइन इसमें- थीटा। साइन थीटा। नहीं रे बाबा, अगर ये ऐसा कहोगे ना तो तुम लोग बहुत मार खाओगे। ए बी साइन थीटा और इसके साथ एन कैप भी आता है। हाँ हाँ, सर, के कैप। यस सर। एन कैप, कैप, सॉरी, एन कैप इज द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर। तो आप हाँ, ये सर। डॉट, अब ये छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हो, धीरे धीरे क्लास में बड़े क्लास में इंटर कर रहे हो, तो ये सब एप्लीकेशन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डॉट इज अलग टाइप का प्रोडक्ट है, क्रॉस एक अलग टाइप का प्रोडक्ट है। अभी इन जनरल आप सबको बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉट नहीं बोल सकते। अगर आपने ऐसा लिख दिया ए डॉट ए तो इट इज टोटली रॉन्ग, ये एकदम रॉन्ग समझा जाएगा, इसे का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग इसी को बराबर समझेंगे, दैट इज ए क्रॉस ए। A cross, this is known as a Cartesian product. हाँ, तो अंजलि जी जरा बताइए। ए क्रॉस ए समझ में आया ये? यस सर। जरा आप अपना नोटबुक मुझे दिखाइए कि आप क्या लिख पढ़ रही हैं, जरा वो भी दिखा दीजिए मुझे। कैमरा ऑन करिए अपना, और कैमरा ऑन करके जरा नोटबुक मुझे दिखाइए। कैमरा ऑन करिए, ऑन कर पा रहे हैं कैमरा? सर अभी इतना ही लिखा मैंने। क्या मैं तो देख नहीं पाया, आपने क्या दिखाया? फिर से जरा कैमरा दिखाइए। हाँ, कैमरा हम आपका देख नहीं पा रहे हैं, आपका कैमरा नहीं चालू हो पा रहा है, क्या बात है? क्या कुछ प्रॉब्लम है? समथिंग लैपटॉप का। लैपटॉप से कनेक्ट हो? यस ठीक, सर। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका बुक्स जरूर से देखूंगा। तो लैपटॉप के सामने ही दिखाइए, कैमरा तो ऑन ही रहता है लैपटॉप में। लैपटॉप में तो मैं भी हूँ, मुझे तो आपको सब स्क्रीन दिखा रहा हूँ, सारी चीजें दिखा रहा हूँ। दिखा? हाँ दिखा, चलो ठीक है। नोटबुक प्रॉपर रखो। हाँ अंजलि, ओके, बहुत अच्छी बच्ची है अंजलि। ये माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ये समझ चुके होंगे कि बाइनरी रिलेशन इज व्हाट इज द रिलेशन। एक ऑर्डिनरी रिलेशन है और एक बाइनरी रिलेशन है, दोनों में क्या फर्क है? अगर ए क्रॉस बी होगा तो वो रिलेशन बोला जाएगा, लेकिन अगर ए क्रॉस ए हो गया, दोनों सेट सेम हो गए, तो उसे हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए बाइनरी रिलेशन। ठीक है, उसे हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक बाइनरी रिलेशन का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ए क्रॉस 1, 2, 3, तो 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2 इस तरह का लिया। ए क्रॉस ए इसका सबसेट है, तो देयरफॉर वी से दैट R इज द सबसेट ऑफ द बाइनरी रिलेशन, दिस वन, लाइक दिस। इज इट क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ रिलेशंस भी करेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन आप लोग यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। सर, basically we have the 3 types of relation. One is the reflexive, another one is the symmetric, another one is the transitive. एक आपका और भी होता है, वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे तो थोड़ा सर ये बाइनरी रिलेशन और वो सब किसके लिए था? वो सब कुछ अलग था ना? ये सब जैसे टाइप्स और वेराइटीज फर्क होता है। ठीक है, वेराइटीज ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन भी काफी तरह का होता है। जैसे वेराइटीज ऑफ रिलेशन, कोई अब अंकल होता है तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही के अंकल हो सकते हो आप, बराबर। आप अगर ब्रदर हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन के आप ब्रदर हो सकते हो। तो वेराइटीज ऑफ रिलेशन, जैसे आप वेराइटीज बोलते हो ना कि कोई मतलब अंकल, ब्रदर, सिस्टर, मामा, काका, ताऊ, दुनिया भर के, ये दीज आर द वेराइटीज ऑफ रिलेशन। ये वेराइटीज ऑफ द रिलेशन है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो वो कितने टाइप्स हो सकता है। तो दैट इज नोन एज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास है आपके लिए। ये बार बार आपको परेशान करेगा और आई होप सो कि आप समझने में भी काफी दिक्कतें आएंगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे इसे। द फर्स्ट वन इज नोन एज ए रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और तीसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। मैं अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ सिमेट्रिक। संतोष, मिस्टर संतोष कुमार, आई एम ऑडिबल? संतोष जी। यस सर। काफी काफी मरता हुआ आवाज आपका सामने आया है, मतलब लग रहा है कि नेट आपके यहाँ काफी वीक है। लास्ट टाइम आपने बड़ा अच्छा आंसर किया था, इसलिए मुझे आपका नाम याद था, तो इसलिए मैंने पूछा, लेकिन लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ काफी बड़ा है आज। हाँ, तो आप जाने दीजिए, क्योंकि आप जब तक बताओगे तब तक हम लोग पहले लेक्चर खत्म कर चुके रहेंगे। ठीक है। जतिन सोलंकी, मिस्टर जतिन सोलंकी। यस सर। लास्ट टाइम तुम्हें छोड़ दिया हूँ, ये ध्यान रखना। पेरेंट्स को फोन नहीं किया हूँ। आज नोटबुक बराबर लेके बैठा है कि नहीं बैठा है? सर बेटा कैमरे में दिखा भी। हाँ, सॉरी। हाँ सर बेटा, ओके, कैमरे पे दिखा भी। दिखाओ जरा सा, काफी अच्छा लगेगा हमें। सर डिसेबल। डिसेबल नहीं है क्या? ओके, जस्ट वेट 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 वेट, मैं डिसेबल कर पोस्ट डिसेबल। यस, स्टार्ट द वीडियो कर सकता हूँ। यस, मिस्टर जतिन सोलंकी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जतिन, आपके पास नोटबुक भी है, काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलो, थैंक यू वेरी मच जतिन। रचित शाह, माइक ऑफ करूं? या रचित शाह, मिस्टर रचित शाह। यस सर। जरा आप भी अपना नोटबुक दिखाइए। सर मेरा आज का नोट नहीं हुआ है। रचित शाह, मुझे बेटा देखो बेटा ना, ये ना बड़ी टीचर होने के बाद ना बड़ा गंदा हो जाता है कि जो बच्चे नहीं नोट करते ना उन्हीं के बारे में पता चलता है। अब मुझे आपका नाम सपने में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप नहीं नोट कर रहे हो। सॉरी सर, बट मैं फिर नोट कर लेता हूँ आपके नोट्स मैंने नहीं, फिर आप सेंड कर दो। आप जरा अपने पापा का नंबर बता दीजिए, डैडी का नंबर बता दीजिए। सर अभी? अभी राइट नाउ। ओके सर। 95 95 94 94 93 93 3586 3586 86 22। आई होप सो कि आपने नंबर सही बताया होगा। हाँ सर, आप कॉल कर। और मैं अभी कॉल लगवाता हूँ उनको, और कॉल लगा करके, क्या नाम है, व्हाट्स गुड नेम? सर माय डैड। हाँ, यस, योर डैड नेम? मिहिर शाह। मीर शाह। मीर जी से मैं बात करता हूँ अभी, लाइव आपके सामने ही बात करता हूँ, और जरा फीडबैक लेता हूँ कि आप घर पे कितना पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब सारी चीजें मैं पता करता हूँ। खाली बैठ करके तुम टाइम पास कर रहे हो कंप्यूटर? नहीं सर, मैं लेक्चर तो मैं अटेंड। हाँ, लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, लॉगिन करके बैठे हो, मस्त घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, बड़बड़ किए जा रहा हूँ। जब नहीं मन सर, करेगा ऐसा तब। नहीं है। कैसा है आप बताइए, कैसा है? आप ही बता दीजिए कैसा है, बोलिए। आधे टाइम तो आपको, आप लोगों को समझाने में निकल जाता है। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, यस सर। जरा नोटबुक दिखाइए अपनी। यस सर। सिद्धार्थ सर स्टार्टिंग सर। स्टार्टिंग से ही दिखा दीजिए। वाह, ग्रेट। देखो रचित, अगर तू देख पा रहा है ना तो देख,
सर स्टार्टिंग से मैंने भी नोट किया, वो दिखाओ। स्टार्टिंग आज का मजे ले रहा है तुम? हाँ नहीं सर, बट आज का मेरा एक्चुअली थोड़ा स्टार्टिंग का मिस हो गया, इसलिए फिर मैंने सोचा कि फिर साथ में सब नोट कर लूं। खाली बहाने बहाने, एक से एक बहाने। ओके मिस्टर सिद्धार्थ, यस सर। आपके डिक्शनरी में एक वर्ड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो? यस सर। क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक? इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। इक्वल ऑन ऑफ द बोथ साइड। जैसे आपने ये नोटबुक है, नोटबुक एक दूसरे के सिमेट्रिक है। आप Yes, sir. किसी चीज को ऐसा फोल्ड करते हो और वो फोल्ड होकर के ऐसा करके आपने, जैसे ये नोटबुक लिया, मेरे पास है पेज, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। आपके पास ये पेज है, ये पेज, ये दो अलग अलग पेज है। इस पेज को ऐसा आपने फोल्ड कर दिया तो ये दोनों पेज एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसे हम लोग Yes. सिमेट्रिक बोलते हैं। और ये जो लाइन है जहाँ से फोल्ड हो रहा है, इसे लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। यस सर। सिमेट्रिक का मतलब कैसा हुआ कि अगर आप एक का दूसरे के ऊपर सेम हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज पे रे पड़ के वो वापस आया और किधर और इमेज बन रहा है तो रिफ्लेक्ट होता है वो चीज। रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होगा, अगर कोई भी रेज, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो आएगी रिटर्न हमारे पास आएगी वो लाइट ही आएगी। ऐसा नहीं कि वहां से गया लाइट और रिटर्न हमारे पास कैसा आ गया, साउंड आ गया। ऐसा होगा क्या? नहीं, लाइट ही आएगी। लाइट ही आएगी, मतलब लाइट जाएगी तो लाइट ही आएगी। तो वैसे को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो अगर आपके पास डोमेन आपका ए है, अगर समझिए अगर आपके पास किसी भी सेट में डोमेन 1 है और रेंज भी उसका 1 हो गया, डोमेन रिफ्लेक्ट हुआ रेंज पे और रेंज भी 1 आ गया और डोमेन भी 1 आ गया, दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अगर जैसे ए कॉमा ए हो गया तो ये भी कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रेंज कहा जाएगा। सॉरी, आई एम सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। किस तरह का रिलेशन बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, रिफ्लेक्ट मतलब सेम जो डोमेन है वही रेंज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसा हमारा डोमेन है वही हमारा रेंज में भी मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। आप समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ ए कॉमा ए ये एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा, ऑब्वियसली एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा। पहला वाला ए जो है वो डोमेन कहलाएगा, दूसरा वाला ए रेंज कहलाएगा। इफ ए कॉमा ए इज बिलोंगिंग टू आर, फॉर एवरी ए इज बिलोंग टू ए, दैट इज आर टू ए। ये ऐसा रिलेशन बोलते हैं। ये ऐसा जो रिलेशन हम लोग बोल रहे हैं कि ए आर ए ऐसा लिखते हैं। ए पहला इधर 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 इधर, ये पेयर, ये ऐसे, इसको ए कॉमा ए को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट लाइक दैट। ये इसको हम लोग इस चीज को पेयर में बना करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए आर ए। मतलब ये कैसा हुआ कि ए का रिलेशन किससे हो रहा है? ए से। अगर 1,2 है तो इसे आप कैसे लिखोगे? 1 R 2 ऐसा। तो 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है। तो अगर आपका रिलेशन सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर का लेफ्ट साइड का डोमेन और राइट साइड का रेंज, ये दोनों एलिमेंट कैसे हो गए? सेम हो गए। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्सिव। उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक, अभी आप बातें कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिमेट्रिक का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक पेज दूसरे पेज का, आप जैसे नोटबुक में रखते हो, एक पेज लेते हो, दूसरे पेज को फोल्ड कर देते हो, तो वो दूसरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट ले लें कि 1,2 ले लिया, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा वो 2,1 भी होगा। मतलब 1 का रेंज 2 है तो 2 का रेंज 1 भी होना चाहिए। अरे में पॉइंट, जो भी 1 का कॉमा 2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज ए सिमेट्रिक। मतलब 1 R 2 अगर है तो उसके अंदर 2 R 1 भी एलिमेंट आ रहा है, तो अगर ये R एग्जिस्ट हो रहा है तो देन वी से दैट इट इज योर सिमेट्रिक। तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड में बोला गया कि इफ ए कॉमा बी, देखो ऐसा बोला गया है। ए कॉमा बी को हम लोग ऐसा लिखेंगे,
एंड दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए ये भी एलिमेंट ऑफ आर है। मतलब कहने का मतलब है कि 1, 2 इंप्लाइज 2, 1 ये दोनों आपके अंदर आते हैं, सेट के अंदर आते हैं, रिलेशन के अंदर आते हैं, तो देन वी से दैट इट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम तो वो लोग क्या पूरे सेट के लिए होता है ना, तो पूरे सेट के लिए होगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए होगा? पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए जो भी डोमेन रेंज में आएगा, हर एक डोमेन, जितने भी डोमेन होंगे उस सारे डोमेन का ऐसा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए रेंज के साथ। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल सर आप देंगे, बिल्कुल सिमेट्री देंगे। वाला वापस समझा सकते हैं? सिमेट्रिक बिल्कुल देंगे। जैसे अभी मैं अभी दिखाता हूँ, एग्जांपल से लेता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा सिमेट्रिक है कि नहीं है रेंज। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर, जैसे मैंने हम लोगों ने पहला वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे फर्स्ट मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ, सॉरी, ये जैसे सेट है, हमने ये लिया आर को हम लोग अगर एग्जामिन करना है आपका, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखो 1,3 है, तो इसमें 3,1 है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 2,1 है, तो 1,2 है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा, इसमें डोमेन कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं? डोमेन आपका 1 इन्वॉल्व हुआ है, और क्या इन्वॉल्व हुआ है? 2 इन्वॉल्व हुआ है, तो 2,2 यहाँ पे है, लेकिन 1,1 नहीं है, तो इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस पे बात करते हैं, रुको इसके और प्रीवियस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इन दिस, इसमें तो है ही नहीं, कहीं कुछ दिख रहा है क्या? A,2 है, अगर 2, A भी रहता इसके अंदर तो ये सिमेट्रिक होने का चांस होता था। 1,2 है, तो 1,2 है तो 2,1 भी होता, तो भी रिफ्लेक्सिव होने का चांस है। ठीक है, तो इसमें नहीं है। रुको मैं नया एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है? वेट मैं बताता हूँ, इसको नए एग्जांपल से बताता हूँ। ये मुझे ट्रांजिटिव भी बता लेने दो, फिर उसके बाद मैं दोनों का बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब है, उस सेट के अंदर A, अगर इस तरह का एलिमेंट सारे एग्जिस्ट होते हैं, तो वो हर एक डोमेन के लिए ऐसा एग्जिस्ट होता है, तो वो हमारा कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक के लिए अगर A, B है, तो B, A भी होना चाहिए। अगर इस तरह का रिलेशन है, उसके अंदर इस तरह के पेयर्स हैं, तो वो हमारा कैसा कहला जाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर A, B एक एलिमेंट है, A, B दूसरा एलिमेंट है B, C, तो इसका देखो ये डोमेन और इसका ये रेंज, इसका ये रेंज, ये रेंज कहलाएगा और ये डोमेन कहलाएगा, ये दोनों सेम हो गया। तो अगर इन दोनों को हटा दो तो आपके पास जो इंप्लाइज आना चाहिए वो A, C भी इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर ये तीनों पेयर्स होंगे तो देन वी से दैट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब आपके अंदर A, B भी होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर B, C भी होना चाहिए, और A, C भी होना चाहिए। अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर आप बनाते हो तो ये जो रिलेशन डिफाइंड होगा, दिस रिलेशन इज नोन एज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि A to B, B to C, मतलब A से B है, यहाँ का रेंज और यहाँ का डोमेन दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। तो उसके बाद ये इसका भी पेयर होना चाहिए, A का और C के साथ पेयर होना चाहिए। अगर इस तरह का पेयर है, प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए ट्रांजिटिव relation. So especially we have the three types of relation. One is the reflexive relation, another one is the symmetric relation, another one is the transitive relation. ठीक है? अगर if किसी भी सेट, let me finish, अगर किसी भी रिलेशन के अंदर any one relation represent all these three, वो तीनों उसमें एग्जिस्ट होता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। अगर उसमें से एक भी नहीं है तो इट इज नॉट कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रिलेशन। इफ द एनी रिलेशन हैविंग दीज ऑल थ्री, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन जो इरेज हो रहा है आपके अंदर, जो माइंड के अंदर इरेज हो रहा है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे तो बहुत इजीली हम लोग समझ पाएंगे
इसके लिए इसके जब भी हम लोगों ने मैंने इसका रिलेशन जब आपको स्टार्ट किया था तो देखो मैंने न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया था। थियरी पार्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आई होप सो कि आप इसे नोट कर लेंगे। और अभी हम क्वेश्चन लेकर के स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव भी समझ में आएगा, सिमेट्रिक भी समझ में आएगा और ट्रांजिटिव भी समझ में आएगा। तीनों अलग अलग करते हैं और मैं आपसे पूछूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, टेस्ट करना पड़ेगा आपको, टेस्ट करके हम लोग बताएंगे। तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू नोट इट कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Reflexive is what? If A comma A belonging to R, then it is called reflexive relation. Symmetric what? If A comma B belonging to R implies that B comma A is also belonging to R. For all of A comma B is belonging to A, so then it is called your symmetric. और ट्रांजिटिव में A comma B belong कर रहा है, B comma C belong कर रहा है, and C comma A comma C belong कर रहा है, तो it is known as your transitive. ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप सो कि अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। डन मिस्टर विराज 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 Yes, sir. डन। Yes, yes. हाँ ठीक है, आप लोगों ने कुछ समझा है या नहीं समझा है आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं है यार, अभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं कि जो कि टेंशन आप ले सको इसको। और ये बड़ा इजी है। यस सर। पहले मैं ये एग्जांपल एक बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसके लिए मुझे ये कराना पड़ेगा। हालांकि एग्जांपल तो आप लोग भी कर पाओगे अपने से, लेकिन एक ये पहले करा देता हूँ, फिर आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये सब सारी चीज़ें को बता देता हूँ। मिस्टर विराज विराज आई एम सो सॉरी। Yes, sir. विराज आपको ये सम सॉल्व करना है, आपको ये क्वेश्चन के बारे में Yes, sir. बताना है। यस विराज बोलिए। सर डोमेन इसका हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा सेट, तो पहले आर बनाना पड़ेगा। देखो सेट हमारा आर कैसा दिया हुआ है, आर इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे। तो इसका आपको ये सेट बिल्डअप फॉर्म में नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में है। इसका सेट आपको आर का सेट बिल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि सेट क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ है? आर क्या है? आर इज व्हाट? आर इज द सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस है। ए क्रॉस है। हाउ यू नो दैट ए क्रॉस है? सर वो ए टू ए लिखा है ना सर, ए टू ए लिखा हुआ है। वेरी गुड, ए टू ए लिखा हुआ है तो हम लोग बस समझते हैं कि ए क्रॉस ए है। ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। तो 6 इंटू 6 36 इसके एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए के अंदर, और 2⁻36 इसके रिलेशन बन जाएंगे। उस रिलेशन में से एक आर आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज योर आर। आर के सेट बताइए कि आप आर क्या क्या होगा। सर 1,2 1,2 होगा तो 1,2 क्यों होगा?
सर वो क्यों क्योंकि यहाँ से y इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 1, तो अगर हमने हाँ, x की वैल्यू 1 लिया तो y कैसा हो जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू 1 लिया, हाँ सर, तो y इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लेंगे। ऐसा कर देता हूँ, ये x हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, x की वैल्यू हम लोग सर को x 2 की ले वैल्यू सकते 2 लेंगे और सर अप टू 5 तक x की वैल्यू ले पाएंगे 2 बस। कॉमा, हाँ 2 कॉमा क्या होगा बोलते जाइए, 2 3 3 कॉमा 3 कॉमा 2 3 4 3 कॉमा 4 3 कॉमा 4 4 5 4 कॉमा 5 एंड 5 6। देन 5 कॉमा 6। हाँ सर, बस इतने ही हो गए टर्म्स। इतने ही टर्म हो सके। क्यों हम लोग x इज इक्वल टू 6 क्यों नहीं ले पाएंगे, सर क्योंकि बाद में सर y y 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा और 7 हमारा a में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग a को नहीं ले सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा विराज, बहुत अच्छा आपने समझा। अब इसका डोमेन बता दीजिए। सर 1 2 3 4 5 डोमेन ऑफ r इज योर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। इसका रेंज क्या होगा, 2 3 4 5 6। रेंज विल बी योर 2 3 4 5 6। 5 6। और कोडोमेन कैसा हो जाएगा, सर 1 2 3 4 5 6। वेट ये 1 1 करके चलते हैं हम लोग। 1 कॉमा दिस इज 1 1 2 6 2 1 2 3 6। 4 5 6, yes हाँ okay. सर, Can we prepare the arrow diagram of this? यस सर। Okay. ये आपका A हो गया, ये भी आपका A है, और एक इसके बीच में रिलेशन डिफाइंड है, दैट इज योर R such that A to A। बोलिए, इसके अंदर एलिमेंट हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ गया, इसे लिख लेते हैं करके 1 2 3 4 5 6। इस ए में भी ऐसा ही होगा 1 2 3 4 5 6। यस मिस्टर विलेज, बताइए जरा। सर 1 के साथ 2 को पैर करेंगे, 1 को 2 के साथ करेंगे, सर 2 को 3 के साथ करेंगे। काफी आवाज आ रही है आपके प्लेस से। हाँ सर, डिस्टर्ब 3 को 4 से करेंगे, और बोलिए विलेज। 4 से 5 और 5 से 6। 4 को 5 से और 5 को 6 से करेंगे। सर यस सर मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ, मेरे भी कॉलेज का एग्जाम है। कॉलेज का एग्जाम है? हाँ सर। कौन सा कॉलेज चलने लगा भाई जो कॉलेज का सर एग्जाम तिवारी है? कॉलेज का एग्जाम है। हाँ, तिवारी कॉलेज का ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम का क्या है, देखो का मोह माया है, सब चलता रहेगा। साइड में गूगल खोल और दे दे, है ना सर? हाँ, वही ना। गूगल फॉर्म देंगे और भर देंगे, तो थोड़ी देर बाद भी लिंक खोल लेना, क्या फर्क पड़ता है। सर वो अभी एक टाइम स्पैन है, उसके अंदर लॉग इन नहीं किया तो बाद में फिर छोड़ते नहीं हो। सर मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा फिर। ओके सी यू अगेन इन आफ्टर 15 मिनट। यस मिस्टर विराज, ये देख पा रहे हो? हाँ सर। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें? सर मतलब एक लाइन में एक डोमेन का एक रेंज है। हाँ सर। डोमेन एरिया में क्या है, डोमेन में क्या हो रहा है 1, डोमेन में क्या हो रहा है 1 हो रहा है, और रेंज में भी कैसा हो रहा है 1। तो इसको 1-1 रिलेशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ए 1-1 रिलेशन। दिस इज आल्सो नोन एज ए 1-1 रिलेशन। ये आगे चैप्टर एक फंक्शन पढ़ना है, वहां पे के लिए मैं आपको अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? मिस्टर विराज,
अब आप इसमें बताइए कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना हुआ तो हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव बताना हुआ तो सर क्या चेक होगा? करेंगे कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें जो डोमेन और रेंज है वो सेम है कि नहीं। इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या क्या है? सर डोमेन इसमें 1 2 1 3 2, तो 1 हमें डोमेन है 1 है, तो हमारा 1,1 ऐसा पेयर है क्या? नहीं सर। 2,2 है क्या? 3,3 है क्या? 4,4 है क्या? इस तरह का हमारे पास पेयर है, एग्जिस्ट कर रहा है इसके रेंज के अंदर, इस आर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नो सर। नो। तो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। हम लोग क्या बोलेंगे कि आर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे हमारा पास एक पेयर है 1,2, तो वी हैव 2,1 एलिमेंट इन दिस सेट। ये ऐसा है क्या? No. ये भी नो सर। नहीं है, इट इज नॉट देयर। तो ये 1,2 नहीं है, तो 2,1 नहीं है। इसे 2,3 है, तो 3,2 है क्या? नो सर। नहीं है। 3,4 है हमारे पास, तो 4,3 है क्या? नो सर। 4,5 है, तो 5,4 है क्या अपने पास? नो सर। नहीं है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ही नहीं हुआ। इट इज नॉट अवर सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब हमारे पास 1,2 है, एक पेयर आता है 1,2, दूसरा इसका इसका लास्ट क्या है? 2 है, तो हम लोग 2 से पकड़ करके देखेंगे 2 से पेयर है क्या? हाँ 2 से हाँ पेयर सर। है, 2,3 है हमारे पास। तो पर सर इसको मिला 1 करके, ये मिला करके इम्प्लॉइज करता है कि 1,3 होना चाहिए। 1,3 है क्या यहाँ पे हमारे पास? नहीं है। नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, 1,3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा क्या? वी कैन से दैट इट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। नो No, सर। sir. नो। तो दिस इज नॉट योर रिफ्लेक्सिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। Sir. तो ये किस तरह का रिलेशन है? ये 1-1 रिलेशन। ओके सर। सर क्लियर? अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं कि खाली ये ऐसा नहीं कि 1-1 रिलेशन नहीं हो सकता। 1-1 के साथ वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, 1-1 के साथ वो कैसा हो सकता है? आपका रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो वो तीनों हो भी सकते हैं और तीनों नहीं भी हो सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके हिसाब से हम लोग एग्जामिन करके बोलेंगे हाँ ये चीज हो सकती है। अब ये समझने वाली बात ये है कि ये कैसा A क्रॉस A है? कैसा ये A क्रॉस A है? यस मिस्टर विराज, यस सर। ये A क्रॉस A है, तो इसको हम लोग कौन सा रिलेशन और कौन सा रिलेशन बोलेंगे इसे? कौन सा सर? ये यार आपका R यहाँ पे है ना, R ये आपने जो भी एग्जांपल सर उसको 1-1 रिलेशन ही बोलेगा ना नॉर्मल। 1-1 रिलेशन A सर to A है, A बाइनरी to A बोलेंगे बाइनरी सर। है, हाँ बाइनरी के अंदर ये सर सब सारी चीजें बाइनरी। हैं। अच्छा ओके हाँ वो A2 है इसलिए। हाँ सॉरी। A to A है, तो ये बाइनरी भी है और 1-1 भी है। समझ में आई बात? और ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये कैसा है? ट्रांजिटिव। हाँ सर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। सर मैं रीजॉइन कर सकता हूँ, मेरा ऑडियो का इशू हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि कैसा लगा आपको और ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। 110%। थोड़ा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और भी करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिएगा कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया। अगर थोड़ा हम लोग और भी डाउट अगर रहेगा तो इट्स ओके, जेन्युइन बात है। अगर आप डाउट है तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर में लाइव हो, वो मेरे लिए काफी खुशी की बात है। मैं काफी उसके लिए अप्रिशिएशन करता हूँ कि अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब है कि आप क्लास में हो, और क्लास में हो तो इसका मतलब आप सम कर रहे हो, तो हम जरूर से आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे। किसी का माइक खुश आपका माइक चालू है, बंद करिए, म्यूट करिए। खुश आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर मेरा थोड़ा नेट इशू जा रहा है। सॉरी सर मेरा बीच बीच में ना नेट इशू जा रहा है, क्योंकि मेरा पे कभी बाहर निकल रहा हूँ कभी अंदर आ रहा है, ऐसा हो रहा है सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ सर। लेकिन ठीक है। यस।
अदिति, अदिति, जिलाल बोलेंगे या जिलाला बोलेंगे? अदिति क्या बोलेंगे आपको? अदिति, आप मेरी बात सुन पा रही हो? अदिति नहीं, उसका भी नाम मुझे नोट करना पड़ेगा। मिस्टर पांडे, हर्ष पांडे। मिस्टर यस सर। कैसे हो भाई हर्ष? ठीक हूँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हर्ष को समझ में आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हर्ष, आपके लिए मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे, हर्ष पांडे जी, आप इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप अपना नोटबुक भी दिखाएंगे मुझे। आप क्या लिख पढ़ रहे हो वो भी जरा दिखा दीजिए मुझे। तो हर्ष पांडे। हाँ हाँ सर। इतना टाइम नहीं रहता बेटा, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट दिखाओ। वेरी गुड। और जिन बच्चों के पास नेटवर्क का इशू नहीं है तो आप मोबाइल ऑन करके, कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो। कैमरा ऑन करके बैठोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा कंफर्टेबल रहेगा, आप लोगों को देख सकूंगा, अच्छा लगेगा। हर्ष पांडे जी जरा बताइए, ये सम को फटाफट सॉल्व करके बताइए तो जरा। यस सर यस। काफी अच्छा लगा हर्ष ने, अच्छा नोटबुक बनाया है। काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफी सभी लोग कर रहे हो और काफी एंजॉय आता है आप लोगों को पढ़ाने में, मजा आता है, टाइम पास अच्छा हो जाता है, समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी निकल गया। पांडे जी बताइए। हाँ एक मिनट। ये R1 इज गिवन दैट R1 एक रिलेशन है और इट इज डिफाइंड एज a square such that a is a prime number. A is a prime number. प्राइम नंबर कौन सा होता है? और लेस देन 15 भी है। तो ए क्या क्या हो सकता है? बोलो। ए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? 15 से छोटा ही प्राइम नंबर चाहिए मुझे, क्योंकि ए यहाँ पे दिया हुआ कि ए के ऊपर कमांड दिया हुआ कि ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन। हाँ 4 कौन सा? 4 प्राइम 4 7 9। भाई प्राइम नंबर नहीं होता रे बाबा। 2 3 5 7। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 1। फिर 1 प्राइम नंबर थोड़ी होता है। यस सर। 1 प्राइम 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है ना सर। इधर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 3 4 वेट 5 6 7 8 8 9 9 10 11 14 12 13 13 14 लेस देन 15 है तो लेस Yes, sir. 15 तो नहीं आएगा। हाँ इसमें कहाँ गया पांडे? कहाँ गया पांडे? बता रहे बाबा। पांडे जी बताइए, हर्ष पांडे जी, इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है? हाँ सर। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है हमारा। सर 1 प्राइम नहीं है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, चलो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है सर। 2 प्राइम नंबर है। 3 भी है सर। 4 सर 5 4 नहीं है। 4 नहीं है। 5 है सर। 6 6 भी नहीं है सर। 7 है। 8 9 है सर। 9 प्राइम नंबर है? नहीं सर 9। अरे 9 3 into 3 हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13 है। समझा क्या? तो ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? व्हाट इज योर ए?
सर ए की पॉसिबिलिटी ए हमारा क्या हो सकता Four. है? ये हम लोग Four, रफ sir. रफ में ऐसा सोचेंगे कि ए का हमारा सेट कैसा हो जाएगा? ए विल बी व्हाट? योर 2 3 3 Seven. 5 7 5 7 11 13 11 13, ये these are the possibility of A. Then what is your R1? R1 क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका यहाँ पे पेयर बनेगा। पहला A का एलिमेंट हम लोग 2 लेंगे, तो पहला यहाँ पे 2 होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? 2 square. 3 2 स्क्वायर। यहाँ A का स्क्वायर दिया हुआ है, वेरी गुड। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी, 4. जो भी हम लोग 4 A लेने वाले हैं उसको हम लोग कर देंगे वो 4 से 4। हाँ, हमारा ए के ऊपर कमांड है, लेकिन ए स्क्वायर के ऊपर कोई कमांड नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे लिखते जाएंगे। 3 का 3, नेक्स्ट नंबर 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9. 9 9, नेक्स्ट 5. 5 5 का स्क्वायर 25 25, 25 नेक्स्ट 7 7 49 49, बोलो 11 हाँ 121 121, 13 13 169 169 169, It is right. It is right. हाँ सर. हर्ष पांडे जी, ये राइट है? हर्ष, यस सर चेक किया आंसर टेक्स्ट बुक में? हर्ष चेक किया आंसर टेक्स्ट बुक में? उसके लिए टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। नहीं चेक किया सर तो कैसे आपने बोल दिया कि हाँ ये राइट है या रॉन्ग है, जब आपने टेक्स्ट बुक चेक ही नहीं किया? तो कैसे होगा? सर अपने आप पे भरोसा, कॉन्फिडेंस. हाँ, तो मैं तुम्हें भी भरोसा करके ना बहुत पीटूंगा मिस्टर सुजल। जब आपकी बारी आए ना तभी आप बोलिए, तभी अपने आप को अनम्यूट करिए। सॉरी सर. हर्ष पांडे, जरा देखिए टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करिए। क्या आपने क्या सर करवाया मेरे है? पास टेक्स्ट बुक नहीं है टेक्स्ट बुक नहीं है? नहीं सर चलो एक बात ये भी पता चल गई कि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हर्ष पांडे के पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो हर्ष पांडे का मैं नंबर नोट कर लेता हूँ। हर्ष पांडे जी, और आज आपके पिताजी को मैं, पापा को, डैडी को कॉल करूंगा, आपके फादर को कॉल करके मैं बोलूंगा कि जरा आप इनको टेक्स्ट बुक खरीद करके दे दीजिए, बड़ा गरीब बच्चा है। सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हाँ, आउट ऑफ स्टेशन के लिए भी मैंने आपको डेमो दे करके दिखाया था कि आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है आपको फ्री में, कॉस्ट ऑफ फ्री आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो, फिर भी आपने डाउनलोड करके नहीं रखा। सर पता समझा क्या? आपने क्या करवाया? मैं वो एग्जाम में नहीं गया था। अभी बस यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। चलिए बताइए जरा, फिर से बताइए डोमेन इसका क्या है? व्हाट इज द डोमेन? हर्ष पांडे जी, ये तो सेट फाइंड आउट किया, डोमेन क्या हो गया? डोमेन R1 क्या हो जाएगा? अब बताइए। इसका डोमेन क्या? अभी तो हम लोगों ने सेट निकाला है, सेट निकाल करके डोमेन। हर्ष पांडे, हाँ सर बताइए जरा डोमेन। सर 2 4 डोमेन क्या होता है? 2 3 2 3, वेरी गुड। 5 5, वेरी गुड। 7 7 11 and 13. 11 and 13।
हर्ष पांडे, अगर जरा भी शर्म बची है ना तो बेटा कहीं भी पानी देखे ना तो उसमें मुंह डुबा लेना, जरूर से धुल लेना एक बार। इतने देर से लेक्चर में बैठ करके पता नहीं तूने क्या सीखा। अब रेंज बता दो जरा, तो फिर से बताओ रेंज तो। 4 4 9 9 25 25 49 49 121 121 169। 169। और इसका कोड डोमेन क्या होगा? कोड डोमेन विल बी व्हाट? हाँ, फिर कोड डोमेन एग्जिस्ट, बिना कोड डोमेन का तो डोमेन हो ही नहीं सकता। तो सर वो तो स्क्वायर का पूरा रहेगा डोमेन, 1 to 14 तक के जितने भी मतलब हर एक टर्म का स्क्वायर वो और डोमेन जिस रहेगा भी ना। बच्चे ने इसमें कोड डोमेन बता दिया उसको पक्का मैं एक चॉकलेट आज खिलाने वाला हूँ। सर कैसे आएगा चॉकलेट? ऑनलाइन घर पे बैठ ऑनलाइन, ऑनलाइन है बेटा, मैं घर पे आकर के दे जाऊंगा। कल छुट्टी है, कल। चॉकलेट तो नहीं चाहिए सर, कोई नहीं सर, मैं ट्राई करते सर हम लोग। हाँ, ट्राई 1 करते हैं। 4 आप चैट बॉक्स में लिखिए जरा, चैट बॉक्स ओके में लिखिए, चैट बॉक्स में जो भी आता है आपको पता चले तो आप लोग लिखिए जरा चैट बॉक्स में। अभी तक किसी बच्चे का नयदीप कौर ने लिखा है लेकिन आपका गलत है। संतोष भी लिखा है, संतोष नहीं, आई एम सॉरी संतोष, योर आंसर इज टोटली रॉन्ग। इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज, वो तो कैटेगरी में बता रहा था, समझा रहा था। रेंज, रेंज आपका कोड डोमेन का सबसेट होता है, तो बड़ा कौन हुआ? रेंज नहीं होता है, बड़ा हमारा कोड डोमेन होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोड डोमेन नहीं, कोड डोमेन नहीं दिया है। दीदी ने भी गलत लिखा है। नहीं, जय सुपाध्याय आप भी गलत हो। प्रजापति नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। किसी भी बच्चे का यहाँ पे आंसर ऐसा बराबर नहीं है यार। नहीं, कोड डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नो नो, इट इज रॉन्ग। देखो मैं इतना टाइम मैं नहीं लूंगा, आप लोगों को बता देता हूँ। रिटेन दैट द रिलेशन इज द रोस्टर फॉर्म, स्टेट दैट द डोमेन R1 इज, इसमें सेट आपका डिफाइंड नहीं है कि ये आपका किस प्रोडक्ट पे जा रहा है, ए क्रॉस ए कहाँ जा रहा है, ये बताया है क्या इसने कि दिस रिलेशन R1 इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए। तो जब अगर ये डिफाइंड नहीं होता है तो ये इसको हम लोग ऑटोमेटिकली ये समझते हैं दिस इज R क्रॉस R। R is a real number cross to real number। इसका कोड डोमेन कैसा होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R, बिकॉज द रिलेशन इज नॉट गिवन दैट स्पेसिफाई नहीं किया है सेट उसका, तो उस टाइम के लिए हम लोग, अरे बेटा हितांशु, बिना कोड डोमेन कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा? कोड डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बाप नहीं होगा तो बेटा कैसे आएगा रे बाबा? सर मेरे को उल्टा लगा। बहुत अच्छा था सर। सर उसको लगा बेटा नहीं रहेगा तो बाप कैसे होगा? अरे मैं बेटे को बाप समझा, बाप को बेटा। तू आजकल उल्टा ही समझ रहा है, प्रॉब्लम यही है। तो कोड डोमेन, कोड डोमेन इज सर मैं पूछने वाला, इट इज R। कोड डोमेन का मतलब कैसा हुआ? R। R means the when the set is not described but defined, it is not defined कि what is the your Cartesian product, so that time we will consider as a Cartesian product is R cross R, because it is always to all real number to all real, because in this case it is given that a element is the first element, a ऐसा दिया हुआ कि it is less than 15, but उसका दूसरा एलिमेंट के बारे में नहीं दिया गया कि वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया होता है कि a क्रॉस ए सेट डिफाइंड था, वहां पे ए ऐसा डिफाइन करके दिया हुआ था, तो हम लोग इजीली उसे डिफाइन कर लिया था। यहाँ पे देखो ए दिया हुआ था कि 1 2 3 4, तो ए टू ए दिया हुआ था। अगर ए ऐसा दिया नहीं है तो ये इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन योर R क्रॉस R। R क्रॉस R में इसको हम लोग डिफाइन करके लेंगे, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, ये कॉमन अंडरस्टूड की बात होती है। इज इट क्लियर? सर यस सर ये R क्रॉस R क्या है? R मतलब रियल नंबर,
जो भी कोई भी हम चीज बातें कर रहे हैं टोटल रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। आर इज अ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। किसी एक बच्चे ने नेचुरल नंबर लिखा था, एन लिखा था, लेकिन एन के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि एन ही केवल होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि आर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाता है, प्राइम नंबर भी आता है, इवन नंबर, ऑड नंबर भी आता है। प्राइम नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1 भी आल्सो है प्राइम नंबर। तो आपका आर मतलब जब डिफाइंड नहीं है तो हम उसे पूरा रियल नंबर लेके चलेंगे। तो कोडोमेन इज टोटली योर आर रिलेशन। आर मतलब रियल नंबर, आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर का मतलब आर सेट नहीं है, आर इज द रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्योंकि अभी तक आप जानते हो कि सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे कि इससे भी बड़ा एक नंबर होता है, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो रियल नंबर पे ही डिफाइन करते हैं। लेकिन अच्छा लगा, आप लोगों ने काफी चैट बॉक्स में आंसर किया था, इसका देख करके काफी अच्छा लगा मुझे। हाँ, वेद प्रजापति, मिस्टर वेद प्रजापति, सुन पा रहे हो मेरी बात? मिस्टर वेद प्रजापति। यस सर। ये समझ में आया बेटा आपको? ये सब सारी चीजें समझ में आई आपको? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ पा रहे हो तो ऑब्वियसली काफी अच्छा लगा हमें, और आई होप सो कि आप एक क्वेश्चन करके बताओगे। हाँ सर, ट्राई करता हूँ। वेरी गुड। ऐसा कहा मैंने सुना है कि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आप कभी हारोगे नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। तो वेद के लिए एक नया क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, सेम वही है, कंटेंट वही है क्वेश्चन का। बस सेट अलग हो गया है। यहाँ पे वही है कि राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, स्टेट द डोमेन एंड रेंज, ये ऐसा दिया हुआ है। डोमेन और रेंज ही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब और एलिमेंट को डिफाइन करके लिखना है। R5 क्या होगा बताइए वेद। वेद। हाँ सर। बोलिए। एक्स क्या ले सकते हैं? एक्स क्या हो सकता है हमारा? एक्स सर 0 1 2 3। एक्स 0 1 2 3। और दूसरा जो एलिमेंट है वो है वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई इज इक्वल टू व्हाट? हाँ सर। क्या होगा? तो सर रुक जाओ एक मिनट। एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे? 3 माइनस एक्स ले लेंगे। हाँ। अब एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो वाई क्या हो जाएगा? 3। तो 3 हमारा इधर आता है, ये एक्स वाई यहीं से आता है। 3y मतलब वाई भी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3, इसमें से कोई भी होगा तो हम लोग लेंगे। और एक्स भी हमारा वही है, 1 2 3 है। तो इसमें 1 क्या होगा? 1 का सेट करेंगे तो क्या होगा? 2। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू 2 लिया तो क्या होगा? 1। और एक्स की वैल्यू 3 लिया तो 0। गॉट इट? तो अब हम लोग एक्स की वैल्यू 4 ले सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं ले सकते। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो वेद आप बताइए जरा कि इसका पेयर कैसे लिखेंगे? सर इसका पेयर 0,3 0,3 1,2 1,2 2,1 2,1 गुड बॉय। एक मिनट, धीरे धीरे लिखो, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। और 3,0 3,0 आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसका रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस वन? डोमेन होगा 0। रुको एक मिनट, डोमेन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R5 that is equal to what is this? 0, 1 2 हाँ 3। रेंज क्या होगा? 0 0 1 1 2 2 3। रेंज गॉट इट? यस सर। इसका कोडोमेन क्या होगा? सर इसका कोडोमेन
वही कोडोमेन भी इसका जब सेट हमारा डिफाइन नहीं है तो हम लोग इसे रियल नंबर ही लेकर के चलेंगे। कोडोमेन क्या लेके चलेंगे? रियल नंबर। अभी रिसेंटली हमने रिफ्लेक्सिव क्या क्या बताया आपको? कौन से 3 तरह के बताए आपको? सर आपने बताया था रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ। तो रिफ्लेक्सिव है क्या ये R5 रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? हाँ सर है। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव नहीं है सर, साइमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव की हम लोग बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे वो नहीं है 0,0 अगर है तो हमारा 0,3 मतलब 0,0 होना चाहिए था। हाँ वही सर, नहीं है ना। नहीं, इस तरह का एलिमेंट नहीं है। 1,1 होना चाहिए था। हाँ वो नहीं। 2,2 होना चाहिए था। 3,3 होना चाहिए था। इस तरह का नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? हाँ सर है। सिमेट्रिक है क्या? कैसे है? हाँ सर है। कैसे? क्योंकि सर आप 0,3 भी और 3,0 भी है। 0,3 है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 3,0 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट पेयर हम लोग चेक करेंगे 1,2 भी और 2,1 भी है। तो 2,1 भी है, तो हर एक पेयर का सिमेट्रिक फॉर्म प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कैसा हुआ? साइमेट्रिक। सिमेट्रिक है। इट इज दिस हाँ। रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिस रिलेशन हाँ। इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि सर यहाँ पे वो है ही नहीं 1,2 0,3 और फिर उसके बाद इसके बाद ये लास्ट वाला 3 है, तो हम हाँ। ये देखेंगे 3, कोई नंबर है क्या? 3,0 है, लेकिन ये इम्प्लाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 0,0 इम्प्लाइज करना चाहिए। हाँ। वो 0,0 नहीं है, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं। तो ये दिस इज योर, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे, दिस रिलेशन इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। इसका डोमेन आप 0, 1, 2, 3 और रेंज इज 0, 1, 2, 3 और दिस इज योर सिमेट्रिक। आई होप सो कि अभी आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा पहले से कुछ बेटर, मतलब अगर आपने पहले 10% सीखा होगा तो अभी हम 40% के आसपास पहुंच चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में। सर यस सर मतलब सिमेट्रिक कभी प्रूव होगा कि मतलब हर एलिमेंट का वो हर एक पेयर का सिमेट्रिक होना चाहिए, हर एक पेयर। अच्छा ओके सर, समझ। ऐसा नहीं कि 1,2 का पेयर है, 1,2 का 2,1 है, लेकिन 0,3 का 3,0 नहीं है, ऐसा तो फिर वो नहीं कहलाएगा सिमेट्रिक। वो नहीं कहलाएगा। अगर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऐसा कह देता कि अगर ये पेयर हटा देता, समझे क्या? तो फिर हम लोग इसे सिमेट्रिक भी नहीं कह पाते, क्योंकि 1,2 का सिमेट्रिक तो है, 1,2 का सिमेट्रिक 2,1 है, लेकिन 0,3 का सिमेट्रिक नहीं है, तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ओके सर, आप ट्रांजिटिव एक बार वापस समझा सकते हैं? ट्रांजिटिव बिल्कुल समझा सकते हैं बेटा। ये देखो 0,3 है, तो ये 3 जो है ना, 3 का इसका लास्ट आया, तो नेक्स्ट पेयर जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो 3 से स्टार्ट करेंगे, बराबर। जैसे अगर आपने दूसरा वाला पेयर ले लिया, 1,2 ले लिया, तो ये चेक करने के लिए ऐसा लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है क्या? 2 से स्टार्ट होने वाला ये 2,1 है। तो अब आप ये इंप्लाइज करना चाहिए कि ये और ये दोनों कट कर दो, तो आपको क्या एलिमेंट होना चाहिए? 1,1 का पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा पेयर होता, 1,1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता, तब ये ट्रांजिटिव होता। तो ये पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। सर ओके सर। सर यस सर 2,0 उसमें डालेंगे फिर भी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, क्योंकि 1,1 होना चाहिए ना। 2,1 तो है, हाँ गॉट इट। 1,1 नहीं है हमारा। जो 1,2 मिला अपने को, 2,1 मिला, लेकिन उसका इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि 1,1 आना चाहिए, लेकिन 1,1 उसमें नहीं है। पहले वाले पेयर का 0,3, 3,0 तो है, ये दोनों चीजें है, लेकिन उसका जो 0,0 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर वो होता फिर भी नहीं होगा ना सर, क्योंकि 1,1 फिर नहीं है इसलिए। हाँ 1,1 नहीं होता, वो दोनों अगर 1,1 0,0 रहता तो फिर ये सिमेट्रिक भी होता। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। यस
सर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट है 4,0 3,0 उसकी जगह 1,1 होता तो क्या वो ट्रांजिटिव होता? क्या क्योंकि होता क्या नहीं होता, ये सब सारी चीजें आएंगे, डोंट वरी तांशु, आप चिंता मत करो, जरा भी चिंता मत करिए। आपको बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखो ये पूरी एक्टिविटीज हम लोग बेस करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे कि इसमें कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। मैं सब आपको एक एक चीज क्लियर करके बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें से बताएंगे। ठीक है, आप उसका जरा भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा सब कुछ करके ये धीरे धीरे लिटिल लिटिल बिट एक एक करके दो करके मैं आपको ऐसा सिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, सर जो डाउट्स थे वो डाउट्स है वो करेंगे, वो डाउट्स कर लेंगे, अभी करेंगे, टेंशन मत क्यों लेते हो। ये एक लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, इसके बाद फिर डाउट भी कर लेंगे आपका, टेंशन नहीं है। डाउट के लिए तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ आपको, कोई ज़रूरी नहीं है, लेक्चर तो ओवर हो चुका है, टाइम तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपका 5 मिनट और टाइम लूँगा, क्योंकि आप लोग बातचीत करने में काफ़ी समय निकाल देते हो, इसलिए पोर्शन थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब इसलिए ये क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन कौन करेगा? अभी तक किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया, आपको हैंड रेज करना चाहिए कि भाई मैं करूँगा मैं करूँगा। सर हैंड रेस पे क्लिक करे तो हो नहीं रहा है। तो चैट बॉक्स में लिख देते हैं। ये कौन क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? बहुत सारे बच्चे अपने घर में पेरेंट्स से शिकायत भी करते हैं कि सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बस आपको लाइव रखने के लिए पूछता हूँ। सानिका वानी, आई एम ऑडिबल? सानिका, मेरी आवाज सुन पा रही है तुम? सानिका वानी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम लग रहा है। सानिका, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। सर उसका ऑडियो तो ऑन है। ऑडियो ऑन है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है। सानिका, आई एम ऑडिबल? सानिका, नहीं आवाज आ रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अदिति, तुमने लास्ट टाइम भी नहीं बताया था। अदिति, अदिति आवाज आ रही है? अनम्यूट तो किया था अपने आप को। अदिति, सानिका भी ट्राई कर रही है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो सुनते नहीं है, तो उनके लिए मैं काफ़ी नाराज़ होता हूँ, लेकिन बच्चों का दिख रहा है। काम्बले स्नेहा, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. या, हाउ आर यू? I'm fine, sir. लेक्चर समझ में आ रहा है? Yeah, sir. आ रहा है Okay. समझ में। समझ में आ रहा है, तो ये इसे मैं अपनी उपलब्धि मान सकता हूँ। ठीक है, तो स्नेहा, आपको ये सम सॉल्व करना है। स्नेहा, आप सम सॉल्व करोगे इसे, बोलो व्हाट इज योर आर रेट? आर रेट क्या होगा? ए क्या ले सकते हो? व्हाट इज योर पॉसिबिलिटी ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या हो सकती है? स्नेहा, स्नेहा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हो? ए को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? बोलो बेटा। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। स्नेहा बोलो, ए को क्या क्या ले सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए? ए कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ये 5 हम से लोग, छोटा। Yes, sir. तो ए क्या ले सकते हैं? ए को हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते Yes, हैं, sir. 2, 3. 3, 4। वी कैन कंसिडर 1.1,
1.1. Yeah, sir. We can 2.1 ऐसा ले सकते हैं हम लोग? Yeah, sir. We can consider because they नो had said नो स्नेहा, आई एम सॉरी बेटा, ये नहीं ले सकते हैं। वी कांट टू दिस 2.1 पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दे करके रखा है कि a इज बिलोंगिंग टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर, जेड का मतलब क्या है? इंटीजर है। teacher. तो केवल हम लोग a को इंटीजर ही ले सकते हैं, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं ले सकते। तो 2.1 इज नॉट योर इंटीजर, 1.1 इज नॉट योर इंटीजर। Yes, ऐसी sir. वैल्यूज Yes, को हम लोग नहीं ले सकते। yes, sir. और b का प्रोविजन करके दिया हुआ कि b इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस 2। A plus 2. हाँ, तो क्या होगा जब भी हम लोग a की वैल्यू 1 लेंगे तो b क्या हो जाएगा? b कैसा हो जाएगा? 3। और जब भी a की वैल्यू 2 लेंगे तो b कैसा होगा? 4. 4। वेरी गुड। और a की वैल्यू 3 लेंगे तो b कैसा हो जाएगा? 5. 5। और a की वैल्यू 4 लेंगे तो b की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 6. 6। इससे अलावा हम लोग कुछ a का ले ही नहीं सकते। तो जब a नहीं ले सकते तो b हमारा कुछ आ नहीं सकता है। यहाँ पे a के ऊपर कमांड दिया हुआ है कि 0 से 5 के बीच में लेना है, लेकिन b के ऊपर कुछ भी किसी भी तरह का कमांड नहीं है, तो हम लोग b कुछ भी ले सकते हैं। तो व्हाट विल बी पेयर्स स्नेहा? Yes, sir. पेयर्स क्या होंगे? Pairs 1, 3, वेरी 1, गुड। 1, 4. नहीं, 1,4 कैसे होगा? 2,4 होगा ना। हाँ, 2, 4, 3, 5, 3,5 वेरी गुड। 4, 6. 4,6 ओके, गुड गर्ल। और ये आपका हो गया ऐसा R8 हो गया। अब नाउ व्हाट इज द डोमेन? Domain is 1, डोमेन ऑफ R8 इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा? बोलो बेटा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4. 4 एंड रेंज? 3, Range is your range of R8 is what? 3, 4, 3, 4, 5, 6। और कोडोमेन क्या होगा? codomain. मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। आई होप सो कि आप लोग इसे लिख पाओगे चैट बॉक्स में। कोडोमेन क्या होगा? मैं चेक भी कर रहा हूँ, सनिका भी बता रही। सॉरी, ये Sir, codomain might be 1, 2, 3, 4. नहीं बेटा, माइट भी नहीं चलता है यहाँ पे, आपको कंफर्म बताना पड़ेगा। माइट भी का मतलब नहीं है। एक बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया है। आई अप्रिशिएट दैट गाइस। क्या नाम है उसका बच्चे का? मैं एक बार देखूंगा जरूर से उस बच्चे को। सॉरी। हाँ, विवेक। विवेक ने बहुत ही सही जवाब दिया है। वेरी गुड विवेक, वेल डन। और बाकी सब बच्चों का आई एम सॉरी, इट इज रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों के आंसर रॉन्ग है। इसका कोडोमेन कैसा होगा? जेड होगा। Red. हाँ, How, sir? क्योंकि ए को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ए कॉमा बी, ये सेट है हमारा। ए हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है, तो ये प्लेन कहाँ पे प्रिपेयर किया गया है? जेड क्रॉस जेड। इट इज, जब हम ए को जेड लेंगे तो ये प्लेन कहाँ पे प्रिपेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ पे है? जेड क्रॉस जेड। ठीक है, तो ऐसा मेंशन करने से हमें पता चला कि जेड नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। जेड है बोला है। जेड का मतलब कैसा होता है? इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ए की पॉसिबिलिटी, ए को लिमिटेड कर दिया गया है। लेकिन आपका जो रिलेशन है वो तो बहुत बड़ा होगा ना, जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो वो जेड क्रॉस जेड से उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज प्रेजेंट होंगे, और उसमें से हम लोगों ने R8 को ऐसा निकाला हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 110% ये सब सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने पूछा हुआ था, उसको डिस्कस करने के लिए बोला था, तो अनफॉर्चुनेटली आज ये थोड़ा कराने में चला गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे और वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे।
ठीक है सर थैंक यू वेरी मच डाउट हाँ डाउट सभी मैं बता देता हूँ बिफोर लिविंग द क्लास 110% डेफिनेटली आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि कैसा लगा लेक्चर आज आपका क्लास छोड़ने से और जिसको डाउट है या कुछ पूछना है कुछ प्रॉब्लम है वो रुक सकता है बकाया और सारे बच्चे यहाँ से जा सकते हैं बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर किसका डाउट है क्या डाउट है बोलो बेटा सर मेरा हाँ बोलो सर एक्सरसाइज 5.1 में सर क्वेश्चन 5 का सेकंड वाला सर उसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी तो सर मेरे हिसाब से मैं एक मिनट क्वेश्चन खोल लूँ तो ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा हमें भी सर 5.1 की बात कर रहे हो यस सर हाँ तेज तुम कुछ पूछ रहे थे यस सर बोलो सर जो ट्रांजिटिव होगा वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर इट्स नॉट नेसेसरी सर मतलब 1 2 फिर 2 1 और 1 1 होगा तो सर मतलब सिमेट्रिक भी हो गया और लेकिन यही रहा तो होगा ना ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जैसे ये रिफ्लेक्सिव कब होगा 1 2 2 1 देन 1 1 लेकिन 2 2 किधर है इसमें अच्छा ओके समझे नहीं हाँ सर ये ना ये आपने बोला कि अभी आपने बोला कि 1 2 और 2 1 और फिर इसके बाद एक एलिमेंट आ जाए 1 1 आ जाए ठीक है तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव हो गया ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक भी है लेकिन ये इसका जो एलिमेंट है ये दूसरे का 2 ये 2 किधर है अच्छा ओके बराबर और ऐसा होगा ऐसा बहुत सारे सेट होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी होते हैं सिमेट्रिक भी होते हैं सब सारे होते हैं वो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं तो ट्रांजिटिव हमेशा सिमेट्रिक तो होगा ही ना फिर हाँ ट्रांजिटिव हमेशा सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक हमेशा ट्रांजिटिव होगा नहीं जैसे नहीं सर ट्रांजिटिव हमेशा सिमेट्रिक होना ही चाहिए ना तभी वो नहीं देखो अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है देखो ऐसे 1 3 3 2 और फिर 1 2 अच्छा हाँ सर हाँ तो 1 2 का नहीं है अच्छा गॉट इट अच्छा हाँ सर तीनों वाला ओके हाँ सर समझा सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय हाँ तुम कुछ क्वेश्चन 5 का सेकंड क्वेश्चन 5 का सेकंड हाँ सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है नहीं गलत ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए ये बराबर हो जाएगा ये आप सर यहाँ अगर उधर इंटरसेक्शन लगाए तो क्वेश्चन 8 जैसा ही हो जाएगा पूरा कैसे 8 जैसा 8 हाँ सर लेकिन ये ऐसा इंटरसेक्शन ही आना चाहिए हाँ सर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है और 5.2 का 7th 5.2 का 7 यस सर सर मैंने ये आपको मैसेज भी किया था कौन सा हाँ देखा था सर 5.1 वाला ये मैंने हाँ बराबर 5.2 का 7 सर वो समझा ही नहीं क्या करना क्वेश्चन नहीं समझा नहीं ये मैं कराऊंगा ये डोंट वरी क्लास में कराऊंगा अच्छा ओके सर ठीक है ये क्लास में कराऊंगा हाँ सर और कोई डाउट नहीं है ठीक सर 5.1 5.2 बाकी पूरा हो गया सिवाय क्वेश्चन 7 और 9 के हेलो सर बोलो सर कुछ नहीं सर चलो बाय स्टॉप करता हूँ मैं बाय सर थैंक यू सर बाय